स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लिट मैथ लैब पर। और आइए देखते हैं यूपीएससी सीसैट 2024 में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है गुणनफल 1 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 6 इंटू 4 टू द पावर 8 और अप टू 25 टू द पावर 50 से प्राप्त पूर्णांक के अंत में कितने क्रमागत शून्य हैं। इंग्लिश में बताऊँ तो ये कह रहा है कि ये जो पूरा नंबर है इसको मल्टीप्लाई करने से पूर्णांक यानी कि मुझे कोई इंटीजर मिलेगा। अब जो भी वो इंटीजर मिलेगा उसके लास्ट में लगातार, है ना, मतलब कि लगातार कितने कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कहता है। तो जब भी हमें कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़ होना होता है तो इसका कॉन्सेप्ट हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि 2 इंटू 5 ये हम जोड़ा ढूंढते हैं, ये हम पेयर ढूंढते हैं। इस पेयर की पावर में जब भी ऐसे मल्टीप्लिकेशन टाइप क्वेश्चंस हो तो इसकी जो पावर होती है, ठीक है, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो उतने ही कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़ होंगे। इसका लॉजिक ये है। तो चलिए अब जल्दी से इसको कर लेते हैं। अगर आपको ये लॉजिक पता है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। पहले पैटर्न समझते हैं। 1 टू द पावर 2 है, फिर 2 टू द पावर 4 है, फिर 3 टू द पावर 6 है, 4 टू द पावर 8 है और अगला जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 5, है ना, 5 टू द पावर 10 आ जाएगा। तो अगला नंबर जो 5 कंटेन करेगा वो 5 टू द पावर 10 है। इसके बाद क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 20 आ जाएगा। फिर क्या आएगा 15 टू द पावर 30 आ जाएगा। फिर क्या आएगा 20 टू द पावर 40 और लास्ट में नंबर हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे ये 25 टू द पावर 50। ये हमारे 5 वाले नंबर्स हो गए। ठीक है, अब हमारे पास सवाल ये उठता है कि इसके अंदर 5 है। ठीक है, ये है 5 टू द पावर 10 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, ये अपने आप में 2 और 5 का जोड़ा है। तो यहाँ से तो मुझे 20 ज़ीरोज़ डायरेक्ट मिल रहे हैं। क्लियर है। 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 टू द पावर 30। 20 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 5 की पावर 40। तो यहाँ से भी मुझे 2 और 5 का जोड़ा जो है पेयर मिल रहा है। तो यहाँ से 40 ज़ीरोज़ तो डायरेक्ट आ जाएंगे और यहाँ से 20 ज़ीरोज़ भी डायरेक्ट आएंगे। अब बचता है 25 की पावर 50। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर की पावर 50। ठीक है, अब हमारे पास क्या बन गया पैटर्न 5 टू द पावर 10, 2 इंटू 5 टू द पावर 20, 3 इंटू 5 टू द पावर 30, 2 इंटू 5 टू द पावर 40 और यहाँ से बन जाएगा 5। अब ये पावर्स मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना कि अगर पावर के ऊपर पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 100। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि यहाँ से मुझे 40 ज़ीरोज़ डायरेक्ट मिल गए, यहाँ से मुझे 20 ज़ीरोज़ डायरेक्ट मिल गए। अब ये 5 की पावर 10 है तो इसके साथ में क्या कहीं 2 की पावर 10 होगा। इतने 2s हैं हमारे पास इस सीरीज़ में, इस मल्टीप्लिकेशन में, कि मैं इसमें 5 और 2 का जोड़ा बना दूँ। फिर यहाँ पे भी 5 की पावर 30 तो है, क्या मुझे यहाँ पे 2 की पावर 30 के 2 के 30 जोड़े मिलेंगे मल्टीप्लिकेशन में, जिससे मैं 5 इंटू 2 की पावर 30 लिख सकूँ। और यहाँ पे भी 5 की पावर 100 है तो क्या मुझे 2 की पावर 100 मिलेगा। तो हम जल्दी से ये चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, 2 की पावर 4 लिखा हुआ है। ठीक है, 4 चाहिए हमको यहाँ से, तो 4 2s तो यहाँ से मिल जाएंगे। फिर लिखा 4 की पावर 8। 4 की पावर 8 का मतलब होता है 2 की पावर 8 यानी 2 की पावर 16। तो 16 2s तो मुझे यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही आपको पता है कि 8 आएगा, है ना, और 8 की पावर में भी समथिंग कुछ होगा। ठीक है, अब 8 को मैं क्या लिखूँगा 2 की पावर 3 और यहाँ पे वो नंबर होगा, मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से 16 आएगा, 16 को मैं लिखूँगा 2 की पावर 4 और उसके आगे वो एक नंबर होगा, वो भी मल्टीप्लाई होगा। तो कुल मिला के मुझे यहाँ से एक पैटर्न दिख रहा है। पैटर्न क्या है, पैटर्न ये कहता है कि मुझे यहाँ पे जो जितने 2s चाहिए, है ना, यहाँ पे 10 2 मुझे और चाहिए, यहाँ पे 30 प्लस 10 कितने हो गए 40 प्लस 100 140। तो 140 मेरे ईजिली यहाँ से निकल आएंगे। जब मुझे ये समझ में आ गई ये बात कि भैया यहाँ पे मुझे 2 की पावर सारे मिल जाएंगे 5 से पेयर करने के लिए, तो मेरे पास कितने ज़ीरोज़ हो गए, यहाँ से सीधे 10 प्लस 20 प्लस यहाँ से कितने आ जाएंगे 30 प्लस यहाँ से 40 प्लस यहाँ से 100। अब इनको ऐड करेंगे हम, कितना हो जाएगा 100 प्लस 40 140 170 190 और 100 200। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 200। ठीक है, इन क्वेश्चन में डी ऑप्शन। इन क्वेश्चन में सिर्फ यही दिमाग लगाना था कि क्या 2 की पावर हमारे पास उतनी अवेलेबल है जितनी 5 की पावर है, तो इजीली आ जाएंगे। आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे 4 की पावर 8 है, 5 की पावर 10 है, फिर 6 की पावर 12 होगा, 7 की पावर 14 होगा और 8 की पावर 16 होगा। ठीक है, अब अगर 8 की पावर 16 है मतलब मैं इसको कितना बना सकता हूँ 2 की पावर 3 की पावर 16 यानी 2 की पावर 48। लो 48 तो मुझे यहीं से मिल गए। ठीक है,
सिमिलरली 8 की पावर 16 के बाद आएगा 9 की पावर 18 और ऐसे ही चलता चला जाएगा और 16 की पावर आ जाएगा हमारे पास चल के 32। अब अगर 16 की पावर 32 आ रहा है इसका मतलब 2 की पावर 4 32। अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 दूनी 8, 4 3 128 टूज़ तो मुझे कहाँ से मिल जाएंगे, 16 की पावर 32 से मिल जाएंगे। फिर सिमिलरली आगे भी मुझे ऐसे नंबर्स मिलते चले जाएंगे, ठीक है। और साथ में मैं 14 में भी से निकाल सकता हूँ, जैसे 14 की पावर 28 लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, 14 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 7 की पावर 28, तो यहाँ से भी 28 टूज़ मेरे पास मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पर्याप्त टूज़ हो रहे हैं, 200 चाहिए हमको टोटल, तो 200 से तो ज़्यादा ही हो रहे हैं, ठीक है। आप हर नंबर से ऐसे निकाल सकते हैं। तो मुझे जैसे ही पैटर्न पता चलेगा तो मैं तुरंत ये चीज़ आपको सॉल्व नहीं करनी एग्जाम में, ये चीज़ आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। आपको ये बस देखना है 5, आपको सीधा अगर एग्ज़ाम में अगर मैं केवल उसके हिसाब से बात करूँ कि हमको अगर 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम क्या देखेंगे, हम सीधा देखेंगे कि हमारे पास कितना था, 5 की पावर 10, 10 की पावर 20, 15 की पावर 30, 20 की पावर 40 और 25 की पावर 50, ठीक है। यहाँ से 10 ज़ीरोज़, यहाँ से 20 ज़ीरोज़, यहाँ से 30 ज़ीरोज़, यहाँ से 40 ज़ीरोज़, यहाँ डायरेक्ट आ जाएगी। बस ये 25 है तो इसको 25 में 50 डायरेक्ट ऐड मत करना। बच्चे क्या गलती करते हैं, 10 + 20 + 30 + 40, सर इसके अंदर भी तो 5 है, ऐसे यहाँ भी तो 5 चेक किया था, बट ये अपने आप में 5 का स्क्वायर है। तो जब 5 का स्क्वायर वाली होगा ना, 5 के स्क्वायर, 5 का क्यूब, जैसे 125 लिखा है, अब 125 की पावर में 50 है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 50 ज़ीरोज़ आएंगे, इसका मतलब है कि 5 की पावर 3 की पावर 50, दैट मीन्स 150, 5 टू द पावर 150, ये 150 ज़ीरोज़ आएंगे। तो अगर आप 50 ज़ीरोज़ लिख देते हो तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इसको पहले 5 की पावर वाले टर्म्स को चेंज कर लो। तो 5 की पावर 100, तो यहाँ से 100 ज़ीरोज़ तो +100, तो इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें हैं ध्यान रखने के लिए। पहली तो ये कि आप हमेशा क्या चेक करें कि 2 के पावर जो है वो अवेलेबल है या नहीं। सेकंड चीज़ क्या चेक करनी है आपको हमेशा कि जो 5 की पावर जो है ना, 5 की पावर वाले जो टर्म है ना, 5 मतलब 5 खुद हो गया है ना, 25, 125 है ना, 625, ऐसे नंबर्स को पहले आप 5 की पावर से ब्रेक करें, उसके बाद ही ज़ीरो चेक करें, ठीक है। तो ये मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको लॉजिक बता रहा हूँ, तो इससे क्या होता है, ज़्यादा क्वेश्चन से थ्योरी से ज़्यादा आपको क्वेश्चन से लॉजिक क्लियर होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो बढ़िया है। नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की जो थ्योरी वाला पार्ट है वो मैंने पहले क्लासेस में करा दिया है, वो आप जाके यूट्यूब में प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, है ना। उसके बाद हम क्वेश्चन की हेल्प से ही ये चीज़ें समझते हुए चलेंगे। क्लियर है? चलो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। चलो, धन्यवाद।